अर्जुन 17 वर्ष का एक युवक जीवन की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ भरी दुनिया के बीच अक्सर खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करता था। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था जो अक्सर उसके मन की बेचैनी को बयां करता था, भले ही वो किसी से ये बात कह ना पाता। वो अक्सर खिड़की के पास बैठता, बाहर बारिश की बूंदों को देखता और चुपचाप सोचता रहता, क्या सच में जिंदगी में शांति मिल सकती है, या ये सारी भागम भाग, संघर्ष और सवालों का खेल जारी रहना ही है। उसके मन में उठने वाले सवाल इतने अनजाने और भारी थे कि वे उसे जगाए भी रखते और थका भी देते। माँ उसकी इस उदासी को समझने की कोशिश करती, पूछती, बेटा इतना चुप क्यों रहता है, क्या तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम बता नहीं पा रहे? पर अर्जुन बस हल्की मुस्कान देकर कह देता, सब ठीक है माँ। पर सच बात ये थी कि अंदर कुछ टूटा सा हुआ था जिसे वो ढूंढ नहीं पा रहा था। वो महसूस करता कि उसका मन जैसे एक अंदरूनी तूफान से जूझ रहा हो, जिससे वो खुद भी पूरी तरह परिचित नहीं था। इस बेचैनी का कारण समझना उसके लिए एक पहेली था जिसकी उलझन ने वो डूबा था। जल्दी पिता ने उसे एक सुझाव दिया जो उस बेचैनी को सुलझाने की ओर पहला कदम था। अर्जुन, कुछ दिन के लिए नाना जी के आश्रम चलो, वहां की शांति तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। अर्जुन ने कई बार मना किया, पर परिवार ने इस बार समझाया नहीं, बस भेज दिया। ट्रेन की आवाज, पहाड़ों की हरियाली, ठंडी हवाओं की सरसराहट के बीच अर्जुन धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां उसे खुद को बदलने और खोजने का मौका मिलने वाला था। आश्रम की शांति और सरलता ने उसे घेर लिया। वहां मोबाइल की बजती घंटियां नहीं थीं, शहर के शोर का कोई हलचल नहीं था, बस थी शाश्वत प्रकृति की आवाज और मन के लिए शांति की तलाश। वहां उसकी मुलाकात हुई भिक्षु तेंजिन से, जिनके चेहरे पर गहरी अनुभूति और शांत वेदना झलकती थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम अपनी सांसों को महसूस कर पाते हो? यही सवाल अर्जुन के लिए शुरुआत साबित हुआ। तेंजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो 3 सांसें लेते हैं, सच में महसूस करके। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहली सांस में उसकी छाती में ठंडी हवा का एहसास हुआ, दूसरी में दिल हल्का हुआ और तीसरी में उसके मन की तेज गति थोड़ी धीमी पड़ने लगी। उस पल उसने पहली बार अपने भीतर के मौन को सुना था। यह छोटी सी घटना उसकी सोच और आत्मा में एक क्रांति की शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि शायद उसकी बेचैनी का इलाज तर्क या शोर में नहीं, बल्कि शांति और सांसों की गहराई में है। इस शांति की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाना ही उसकी यात्रा थी, खुद को जानने और समझने की सबसे पवित्र प्रक्रिया। अर्जुन रोज आश्रम में बैठता, भिक्षु के निर्देशानुसार सांसों की गहराई में खुद को डुबोता। आरंभ में मन लगातार भटकता रहा, विचार, यादें, डर और अशांति उसकी मानसिक दुनिया में उठते और गिरते रहे। कई बार वो फौरन बैठने से घबराकर उठ जाता, पर यही अभ्यास उसे धीरे धीरे खुद से जोड़ने लगा। उसने जाना कि मन के शोर को शांत करने का उपाय उसे लड़ाई से नहीं, स्वीकार से मिलेगा। भिक्षु ने उसे सिखाया कि ध्यान कोई तेजी से हासिल की जाने वाली विजय नहीं, बल्कि एक धैर्यपूर्वक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मन की गहराई से जुड़ाव होता है। ध्यान में गिरना सीखो, जैसे नदी चुपचाप बहती है, भिक्षु ने उसे कहा। इस विचार ने अर्जुन के जीवन में एक नया आयाम जोड़ा। वो समझने लगा कि शांति मन को पराजित करना नहीं, बल्कि उसे जानना और उससे दोस्ती करना है। वो अब केवल सांसें नहीं ले रहा था, वो अपने भीतर की दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। इस प्रक्रिया ने उसकी आत्मा में नई उम्मीद जगाई और भीतर की कुछ उलझनों को सुलझाने की शुरुआत की। आश्रम की ठंडी हवा और पहाड़ों की नीरवता के बीच अर्जुन की आंतरिक दुनिया के तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वो बैठता तो मन तीव्रता से इधर उधर घबराने लगता, जैसे कोई जानबूझकर उसे चैन से बैठने ना दे। उसके विचार रात के अंधेरों में छिपे हुए भूतों जैसे थे, उसे अचानक डराते, छेड़ते, और कभी कभी उसे महसूस होता जैसे उसके अंदर छुपा कोई आवाज लगातार कह रही हो, तू असफल है, तू अकेला है, कहीं का नहीं है। जब वो पहली बार सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करता, तब वो इतना खुद के अंदर उतर नहीं पाता जितना कि उसका मन भटकाता रहता। ये सब व्यर्थ है, उसकी अंदर की आवाज कहती।
और कभी कभी वो खुद को हतोत्साहित पाता। पर हर बार जब वो ऐसा सोचता, भिक्षु तेनेजिन की शांत मुस्कान उसकी याद आती। वो मुस्कान जिसमें न तो कोई निंदा थी न जज्बा, बस एक गहरे समझ का संकेत जो कहता था कि ये यात्रा उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है, लेकिन उसे निरंतर करना ही होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि मन को शांति देने का मतलब यही नहीं कि सारे विचार अचानक खत्म हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ था विचारों को पहचानना, उनकी उपस्थिति को स्वीकारना और फिर उन्हें स्वतंत्रता देना बिना किसी लड़ाई या जकड़न के। उसने सीखा कि ध्यान किसी युद्ध या जीत का मैदान नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व का प्रेम पूर्ण गले लगाना है। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, मुझे क्यों लगता है कि मेरा मन किसी तूफान की तरह उठा रहता है? मैं कैसे जानूं कि मैं सही रास्ते पर हूं? भिक्षु ने बड़े धैर्य से कहा, अर्जुन, तूफान आने पर आसमान डरता नहीं, वह उसे सहन करता है। तू भी मन के तूफानों से घबराना मत। जब तू अपने भीतर की अराजकता को बिना संघर्ष देख पाएगा, तभी तू अपने आप को पा सकेगा। दिन बीतते गए और अर्जुन की सांस लेने की कला में परिपक्वता आने लगी। वो धीरे धीरे सीख रहा था कि सांस लेना मात्र फेफड़ों को हवा देना नहीं, बल्कि एक गहरे स्तर पर अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब वो सांस की गहराई में उतरता, तब उसे लगता जैसे दुनिया का सारा बेचैनी का बोझ कम होने लगा हो। सांसें अब सिर्फ हवा नहीं, जीवन के छोटे छोटे चमत्कार लगने लगे। आश्रम की सादगी उसे प्रेरणा देती थी। पेड़ों की छाया में बैठकर पंछियों की आवाज सुनते हुए और नदियों के बहाव को महसूस करते हुए अर्जुन ने जाना कि जीवन वास्तव में उस सांस की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, कभी थमती नहीं। उसमें शांति, संघर्ष, पुनर्मिलन सभी एक साथ होते हैं। जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन भी अपनी गति में चलता रहता है। तब उसने एक दिन अपने दिल से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, ये सब मेरी अपनी यात्रा है और मैं इसे गले लगाऊंगा। इस मनोभाव ने उसे एक नई ताकत दी, आत्मिक आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। और इस तरह गहरे संघर्षों के बाजार में अर्जुन की आत्मा ने पहली बार शांति का स्वाद चखा। ये केवल सांसों की कहानी नहीं थी, बल्कि उससे भी बढ़कर अपने आप से मिलने की शुरुआत थी। अर्जुन बीते दिनों के अनुभवों को याद करता हुआ धीरे धीरे समझने लगा था कि जीवन में शांति पाने का मार्ग कितना सरल और फिर भी कितना कठिन हो सकता है। जब उसने पहली बार सच में सांसों पर ध्यान दिया, तो उसे लगा था जैसे उसने कोई नया संसार खोज लिया हो। पर असली कोशिश अब शुरू हुई थी, उस संसार में टिके रहने और उसकी गहराई को समझने की। हर सुबह वो आश्रम के शांत वातावरण में बैठता और अपने सांसों की आवाज सुनने का प्रयास करता। कई बार मन का शोर इतना बढ़ जाता कि वो खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस करता, पर धीरे धीरे उसे ये भी समझ में आने लगा कि इस शोर को दबाने का प्रयास करने के बजाय उसे इसे बस स्वीकारना है। जैसे आसमान बादलों को अपनाता है, वैसे ही उसे अपने विचारों को अपनाना है। ये विचार उसको अजीब सी शांति देता। अर्जुन के भीतर अब एक नई उम्मीद जगी थी, पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उसकी हर सांस में वो ध्यान की गहराई और विचारों की उथल पुथल दोनों अनुभव करता। कई बार वो इतना थक जाता कि मन करता कि वो सब छोड़ दे, पर तभी उसके दिल की किसी गहराई से भिक्षु तेंजिन की वो शांति भरी मुस्कान जहन में आती, जो कहती थी, धैर्य रखो, ये यात्रा आसान नहीं लेकिन जरूरी है। एक दिन अर्जुन ने अपनी बेचैनी और उलझनों के बारे में भिक्षु से खुलकर बात की। उसने पूछा, मेरे मन की आवाज इतनी तेज है, मैं उसे कैसे थामूं? क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? भिक्षु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांति वो नहीं जो कोई तूफान रोक दे, शांति वो है जो तूफान के बीच भी रहने का साहस दे। तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन याद रख, ये संघर्ष ही तेरा शिक्षक है। सांसों में डूब, मन के लिए वो रास्ता है। अर्जुन ने समझा कि सचमुच की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी अपनी सांसों और सोच में है। उसने अपनी बेचैनी को अपनी पहचान का हिस्सा स्वीकार कर लिया।
और इसे खत्म करने की बजाय उस पर विजय प्राप्त करने की ठानी। इससे उसे भीतर से एक नया आत्मविश्वास मिला जो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को छू रहा था। प्रकृति की केंद्रीयता में रहते हुए उस पहाड़ी आश्रम की सादगी ने अर्जुन को जीवन की असलियतों से जोड़ा। सुबह की ठंडी हवा, दूर भारत के वनस्पति की खुशबू और आराम से बहती नदियां, सब कुछ उसके जीवन में एक स्थिरता और संतोष की भावना लेकर आने लगे। वो महसूस करने लगा कि सांस लेना मात्र जीवित होने का नहीं, बल्कि जीवन की ताल में एक सजीव नर्तन की तरह है। अर्जुन की आंतरिक यात्रा नई प्रस्थान पर थी। हर दिन, हर सांस के साथ वो थोड़ा और अपने अस्तित्व के करीब पहुंचता। उसने जाना कि सजगता एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर एक छोटे छोटे बदलावों की कड़ी जो अंततः एक बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे धैर्य से आता है। उसके मन में अब नए सवाल उभरने लगे, पर उनमें भय नहीं था, बल्कि उनमें उत्सुकता थी, एक नई ऊर्जा थी। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच उसने अपने लिए एक नई कहानी लिखना शुरू किया। एक ऐसी कहानी जिसमें उसे खुद से प्यार करना और अपनी अस्थिरता को स्वीकार करना सिखाया गया। और इसलिए सांस की कहानी उस सुबह भी उसकी आवाज में गूंज रही थी, उसकी आत्मा की गहराइयों से उठती हुई। जिस कहानी में दुख भी था, संघर्ष भी, पर सबसे बड़ी बात थी शांति का बेइंतहा और गहरा उजियाला। अर्जुन अब उस आश्रम में कई दिन गुजार चुका था। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था, फिर भी भीतर कहीं न कहीं हलचल बनी रहती थी। कभी कभी रातों को उसकी नींद टूट जाती, कभी अचानक से पुराने डर और उलझनें उसके दिल पर भारी पड़ने लगती। ऐसी घड़ियों में वो सोचता कि शायद ये भी यात्रा का एक हिस्सा है। वे सवाल, वे बेचैनी जो उसे सच की ओर ले जा रही हैं। एक दिन जब वो पहाड़ की चोटी पर बैठा था, दूर तक फैली हरियाली को निहारते हुए उसने महसूस किया कि प्रकृति खुद अपने आप में एक मेडिटेशन है। पत्तियों की सरसराहट, दूर से आती नदियों की कलकल, पंछियों की मधुर आवाजें, ये सब उसके मन के संगीत की तरह लग रहे थे। उस समय उसने जाना कि जीवन को जैसे किसी संगीत की तरह सुनने की कला सीखनी होती है, जहां राग रागिनी हो, सुख दुख हो, लेकिन संगीत आंदोलन में ही सुंदर होता है। अर्जुन का जो मन पहले बेचैन था, वो अब धीरे धीरे उस संगीत का एक हिस्सा बन रहा था। उसके भीतर एक नई समझ आई थी कि शांति का मतलब अपने मन के विचारों से लड़ना या उनका दमन करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनकी मौजूदगी के साथ जीना है। जब मन में संघर्ष होता, वो उसे धर्मात्मा की तरह देखता, ना कि दुश्मन की तरह। अर्जुन को याद आया जब उसने पहली बार भिक्षु तेंजिन से कहा था, क्या मैं कभी पूरी तरह से शांति पा सकूंगा? तब भिक्षु ने जो उत्तर दिया था, शांति वो नहीं जो तूफान को रोक दे, शांति वो है जो तूफान के बीच भी रह सके। वो अब उसे समझ में आने लगा था। यह विचार उसके लिए एक मसीहा के समान था, जिसने उसके भीतर की ओर का रास्ता रोशन किया था। धीरे धीरे उसके दैनिक अभ्यास में बदलाव आने लगे। सांसों पर ध्यान अब उसके लिए केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन की एक नई भाषा बन गई। वो सांसों की गहराई को महसूस करता और साथ ही उसके मन की हलचल को भी खुले दिल से स्वीकार करता। अपनी असाधारण बेचैनी को वो अब कोई बीमारी ना मानता था, बल्कि वो इसे अपने जीवन का हिस्सा समझकर उससे दोस्ती कर रहा था। हर दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। कभी कभी गहरी ठंडी हवा के बीच वो कई मिनट तक खड़ा रहता, अपनी छाती में उठ रही सांसों की आवाज सुनता और सोचा करता, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये पल, ये सांस मेरी सबसे बड़ी वास्तविकता है। अर्जुन ने अपने भीतर के बदलाव को अपने बाहरी व्यवहार में भी महसूस किया। वह अब पहले जितना चिड़चिड़ा या बेचैन नहीं रहता था। उसने महसूस किया कि जब मन शांत रहता है तो उसके आसपास के लोग भी उसे अलग तरह से देखते हैं। उसकी बातों में मिठास आई थी, आवाज में एक सौम्यता और शब्दों में एक सरलता। यह बदलाव एक छोटे छोटे खुशियों की तरह था जो अंदर से फूटा था। उसने एक बार अपने नाना से कहा, मैं अब अपने मन की आवाजों से लड़ना नहीं चाहता।
मैं चाहता हूं कि वे मेरी साथ चलें, मेरी राह दिखाएं। नाना ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, यही सच्ची बुद्धि है, मन और आत्मा में समरसता। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यह यात्रा लंबी थी। अब अर्जुन को पता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है, सीखने को, समझने को और अपनाने को। लेकिन जो सबसे जरूरी था वह था उसकी आत्मा में जागृति, जिसे उसने पहली बार यहां इस आश्रम में महसूस किया था। यह जागृति एक बार जागी तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रह पाया, और इस तरह सांस की गूंज अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। जिस बेचैनी जो कभी उसकी निंद्रा छीन लेती थी, अब वही उसकी सच्चाई की आवाज थी। वह जान गया कि शांति केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नई सोच, एक नई दृष्टि है। अर्जुन की यात्रा की यह अंतिम कड़ी थी, लेकिन इसका महत्व उसके जीवन में अनंत था। अब वह केवल एक युवक नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर की गहराई से परिचित एक आत्मा था, जिसने खुद को जाना, पहचाना और स्वीकार किया। दिन बीते थे, वे जो बेचैनी और अंदरूनी संघर्ष कभी उसके मन को घेरते थे, अब वे उसके जीवन के परिवर्तनों के लिए एक आधार बन गए थे। उसने समझ लिया था कि शांति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर सांस के भीतर छुपा एक क्षण है, जिसे अनुभूति के साथ जीना पड़ता है। अर्जुन दिन में कई बार अपनी खामोशी में डूब जाता, उन सांसों की गूंज सुनता जो कभी उसे घेरा करती थी। हर सांस उसके लिए केवल जीवन की गहराई ही नहीं, बल्कि उसका दोस्त थी, उसका मार्गदर्शन, उसकी निरंतरता। जब भी कोई कठिनाई आती, वह रुक जाता, गहरी सांस लेता और अपने भीतर की उस स्थिरता को महसूस करता जो अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। एक दिन उसने अपने नाना जी से कहा, नाना, मैंने जाना है कि जिंदगी में जो शांति हम खोजते हैं वो बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अपने मन में, हमारी अपनी सांसों में छिपी होती है। नाना ने प्यार से उसे देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यही वह ज्ञान है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारी यह समझ तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देगी। अर्जुन ने भी अब जाना था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह प्रकृति की तरह है, निरंतर बहती, निरंतर बदलती और अपनी गंतव्य की ओर बढ़ती। जीवन की चुनौतियां जारी रहेंगी, मगर उसका मन अब पहले की तरह चंचल या भयभीत नहीं था। उसे पता था कि हर पल, हर सांस एक नया अवसर लेकर आता है। वह दिन रात ध्यान करता, अपने भीतर की यात्रा जारी रखता, अपने सोच को गहरा करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सजगता केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। यह जागरूकता उसे हर क्षण जीवित, सशक्त और शांत रखती थी। और तब एक शांत सुबह, जब सूरज की पहली किरणें हरे भरे पहाड़ों पर गिर रही थीं, अर्जुन ने अपने दिल से महसूस किया, मैं यहां हूं, मैं पूरी तरह हूं। शांति ने उसकी आत्मा को गले लगा लिया था। किसी भी बाहरी आवाज, किसी भी तूफान या किसी भी बेचैनी की अब जरूरत नहीं थी। सिर्फ सांसों का संगीत और उसके साथ उसकी अपनी मधुर स्वरों की गूंज। वह अपने भीतर के उस अमूल्य मोती की तरह था, जो हर गलत फहमी, हर डर और दुख के बाद भी चमकता रहा। उसने जाना कि असली शक्ति उसके भीतर है, और यही सचमुच का जीवन है। यह कहानी केवल अर्जुन की ही नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ना चाहता है, जो सांसों की शक्ति को पहचानना चाहता है और जो जीवन की सच्ची शांति को पाना चाहता है। आपके भीतर भी वो कहानी है, बस सुनिए अपने दिल की आवाज और चलिए जीवन के सफर पर, जहां हर सांस एक नया अध्याय लिखती है।